हेलो, मैं हूं आपकी लीगल दोस्त फ्रॉम यूबीई मीडिया, वर्षा गुप्ता एडवोकेट। पिछले 20 सालों से एडवोकेसी की फील्ड में काम कर रही हूं और इंदौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी काम करते आई हूं। फैमिली कोर्ट में काम करते हुए भी 20 साल हो गए हैं और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी टॉपिक जो आज की सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, एक बीमारी की तरह हमारे समाज में घुलता जा रहा है। हर 10वें घर में हम एक चीज़ सुनने को मिलती है कि परिवार में लोगों की आपस में नहीं बन रही, और ये नहीं बनने का कारण है सिर्फ पति और पत्नी के बदलते परिवेश के साथ और समाज के बदलते परिवेश के साथ। जहाँ एक और समाज बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, वहीं लोगों के रिश्तों में बहुत सारी खटास आते जा रहे हैं और इन खटास में कई सारे स्वरूप में हमारे सामने जो एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत हो गया है वह है तलाक, विवाह विच्छेद। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में या ये कहें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कभी भी विवाह विच्छेद जैसी कोई बात ही नहीं थी, तलाक जैसा शब्द नहीं था, डाइवोर्स जैसी फीलिंग नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बदल रहा है हमारे यहाँ डाइवोर्स आता जा रहा है और इसीलिए एक एक्ट बना, एक कानून बना जिसे कहा हिंदू विवाह अधिनियम। इस हिंदू विवाह अधिनियम से ये हिंदू विवाह अधिनियम तक कब पहुँच गया, ये हमारे समाज के बदलते परिवेश ने हमें पहुँचा दिया। हिंदू विवाह अधिनियम में 2 धाराएं जो हमारे यहाँ पर विवाह विच्छेद के लिए काम करती हैं वो है धारा 11 और धारा 13। धारा 13 में 2 पार्ट किए गए हैं, एक धारा 13A, एक धारा 13B। 13A क्या है? 13A वह है जब महिलाओं के साथ या पुरुष के साथ हो रहे अत्याचारों को जब नहीं सहन कर पा रहे हैं या कोई भी एक पक्ष डाइवोर्स चाह रहा है तो वो कोर्ट जाता है, एक विवाह विच्छेद की याचिका दायर करता है। उस याचिका के तहत वह अपने ऊपर हुई क्रूरता की जानकारी देता है और वह कोर्ट में केस फाइल करता है और कोर्ट उस चीज़ को अगर जस्टिफाई समझता है तो सामने वाली पार्टी को नोटिस देता है और उसके बाद वह मुकदमा वहीं पर चलता है। दूसरी धारा है धारा 13B। 13B का मतलब है डाइवोर्स, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ से डाइवोर्स। जब दोनों लोग ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि हमें अब डिवोर्स लेना ही होगा, हमारा साथ में रहना संभव नहीं है, तो ये डाइवोर्स कहा जाता है 13B में आपसी सहमति से डाइवोर्स। आज के परिवेश में जहाँ दोनों पार्टी परिपक्व है, दोनों लोग परिपक्व है, युवा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवोर्स जो हो रहे हैं वो आपसी सहमति से डाइवोर्स होते हैं। जब हम डाइवोर्स फाइल करते हैं उसके 6 महीने के भीतर ये डिवोर्स हो जाते हैं। और अभी जो नए कानून आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आर्टिकल 142 में एक कानून बना है जिसके तहत अगर पृष्ठभूमि के हिसाब से अगर देखा जाए और अगर सारे ही चीज़ों को समझा जाए, फैक्ट्स माने जाएं, तो कोर्ट ये परमिशन करता है कि उन 6 महीनों को वेव ऑफ करके 1 महीने या हफ्ते भर में भी डिवोर्स हुए हैं। ऐसे कई सारे कानून बने हैं और एक जो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सेक्शन 5, जहाँ डाइवोर्स को एन्यूल किया जाता है या शादी को खत्म किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो डिवोर्स। एन्यूल ऑफ मैरिजेस का मीनिंग होता है कि जब भी शादी की तब उस शादी में जो भी कंडीशंस रहीं वो किसी भी रूप में शादी को जस्टिफाई नहीं करती, मैरिज को जस्टिफाई नहीं करती, इसलिए इस शादी को शून्य घोषित करवा देना। इसे हम अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ये दी गई जानकारी पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर जन सामान्य के जहन में, मस्तिष्क में चीज़ें क्लियर हों जिससे आप ये समझ पाएं कि डिवोर्स क्या होता है, इसीलिए हमने इसकी जानकारी आपको दी। कानून की भाषा में इसके मापदंड बहुत बड़े हैं और बहुत लंबे हैं, लेकिन आपके जहन में इसको इंट्रोडक्शन देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लीगल दोस्त यूबीई मीडिया के साथ, और ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।